दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारतीय राजनीति में सरप्राइज खत्म हो चुके हैं तो रुकिए, अभी असली खेल बाकी है। प्रधानमंत्री की कुर्सी की खींचतान जो आपने देखी ही होगी। राष्ट्रपति चुनाव के समय भी खूब नाटक हुए, लेकिन अब बारी है उस कुर्सी की जिसे लोग समझते हैं औपचारिकता, लेकिन असल में वो है सत्ता की सीक्रेट मशीन गन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की। अब आप सोच रहे होंगे, भाई इस चुनाव में ऐसा क्या खास है, ये तो हर 5 साल में होता है। लेकिन इस बार का चुनाव सिर्फ वोटिंग नहीं है, ये लोकतंत्र की परीक्षा है। और परीक्षा भी ऐसी कि अगर एक गलत कदम उठाया गया तो पूरा लोकतंत्र आईसीयू में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस चेयर पर उपराष्ट्रपति बैठते हैं वहीं से तय होता है संसद चलेगी या टीवी पर सिर्फ हंगामा दिखेगा। कुर्सी का महत्व, नाम में उप, काम में सुपर। अब जरा इस कुर्सी का असली महत्व समझिए। लोग सोचते हैं कि उपराष्ट्रपति का नाम सिर्फ राष्ट्रपति के ना होने पर फोटो खिंचवाना है, लेकिन हकीकत भाई, ये कुर्सी तो राज्यसभा का रिमोट कंट्रोल है। यहीं से तय होता है कि किसको बोलने को मिलेगा, किसे चुप करवाना पड़ेगा, कौन सा बिल पास होगा, कौन सा अटक जाएगा। यानी अगर चेयर न्यूट्रल रहा तो लोकतंत्र जिंदा, और अगर चेयर बायस्ड हुआ तो सरकार की बल्ले बल्ले। और ये कोई नया खेल नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब भी सत्ता को खतरा हुआ, इस कुर्सी का इस्तेमाल ढाल की तरह किया गया है। फर्क बस इतना है कि पहले ये खेल पर्दे के पीछे होता था, आज सबके सामने हो रहा है। भाई वो तो आजकल सिर्फ संविधान की किताब में मिलती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां इतिहास खुद हंस रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति पद का इतिहास उतना ही मजेदार है जितना हमारे नेताओं के वादे। 1959 का किस्सा याद है। राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी ने पार्टी लाइन तोड़कर वीवी गिरी को सपोर्ट किया। वही दौर था जब उपराष्ट्रपति का चुनाव भी एक बड़ी सियासी लड़ाई बना। उस समय यह साफ हो गया था कि पद सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि सत्ता के खेल का एक मजबूत कार्ड है। फिर आए भैरव सिंह शेखावत। जब एनडीए की सरकार ने उसे उतारा और विपक्ष ने पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव जीतने से ज़्यादा बड़ा था राजनीतिक मैसेज देना। फिर आए हामिद अंसारी, जिन पर विपक्ष ने कई बार आरोप लगाया कि वह कांग्रेस के एजेंडे पर चलते हैं। राज्यसभा में कई बार चेयर के फैसलों पर हंगामा हुआ। और फिर आए वेंकैया नायडू, जिनका नाम सुनते ही लोगों को याद आता है उनका मशहूर डायलॉग, चलो चलो काम को आगे बढ़ाओ। उनके दौर में भी कई बार चेयर की भूमिका पर सवाल उठे। इतिहास यही कहता है ये कुर्सी तटस्थ रहने के लिए बनी थी, लेकिन राजनीति ने इसे भी अपने रंग में रंग लिया। इस्तीफे का धमाका, जगदीप धनखड़ की कहानी। और अब आते हैं इस ड्रामे के पहले बड़े ट्विस्ट पर, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। जी हाँ, वही उपराष्ट्रपति जिन्होंने अचानक से कुर्सी छोड़ दी। कारण व्यक्तिगत कारण। अब भाई, राजनीति में व्यक्तिगत कारण का मतलब होता है जो आप सोच रहे हैं वही हुआ है। खबरें आती हैं धनखड़ साहब ने कई बार सरकार की लाइन से अलग फैसले लिए, विपक्ष को बोलने दिया, डिबेट होने दी, और सरकार को यह बात नागवार गुजरी। सत्ता को तटस्थता हजम नहीं होती, और जब तटस्थता पर कुर्सी बैठ जाती है तो कुर्सी हिलाने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो क्या इस्तीफा उनका अपना फैसला था या फिर छोड़िए? राजनीति में सवाल पूछना और गले लगाना दोनों खतरनाक होते हैं। चुनाव का बिगुल, किसका नाम किसकी चाल। अब दोस्तों, इस्तीफा तो हो गया, तो नई कुर्सी पर किसे बैठाना है, इस पर लड़ाई शुरू है। एक तरफ एनडीए का उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, दूसरी तरफ विपक्ष का मोहरा सीपी राधाकृष्णन। नाम सुनते ही लगता है कि मुकाबला बराबरी का है, लेकिन राजनीति में बराबरी सिर्फ नामों से होती है, असल खेल तो नंबरों में होता है। एनडीए के पास आंकड़े ज़्यादा है, लेकिन विपक्ष को उम्मीद है कि क्रॉस वोटिंग का तड़का लगेगा। और भाई, क्रॉस वोटिंग वो डिश है जो भारतीय राजनीति की थाली में हमेशा सर्व होती है। हर पार्टी कह रही है हमारे सांसद वफादार है, और हम सब जानते हैं कि वफादारी की मियादी चुनाव तक ही रहती है। लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी। अब असली सवाल, यह चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है भाई? क्योंकि आज लोकतंत्र का हल वैसा है जैसे गर्मियों में दिल्ली का पानी नाम का है, असल में है नहीं। संसद में डिबेट नहीं हो रही, बिल बिना चर्चा के पास हो रहे हैं, और विपक्ष की आवाज़ खैर वो तो माइक बंद करके ही दबा दी जाती है। ऐसे में अगर उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर कोई ऐसा बैठ जाए जो सरकार के इशारे पर चले तो लोकतंत्र का आखिरी सेंसर भी बंद हो जाएगा। और अगर ये कुर्सी किसी ऐसे को मिल गई जो तटस्थ रहे तो सरकार को हर दिन राज्यसभा में पसीना आएगा। तो दोस्तों, ये चुनाव सिर्फ चेहरों का नहीं, ये लोकतंत्र की जान का सवाल है।
इतिहास गवाह है, जब ये पद बना सत्ता का हथियार। इतिहास के पन्ने पलटकर देखिए, यह कुर्सी कभी तटस्थ रही ही नहीं। इंदिरा गांधी के ज़माने से लेकर आज तक हर सरकार ने कोशिश की कि यहाँ अपना आदमी बैठा दिया जाए। क्यों? क्योंकि राज्यसभा वो जगह है जहाँ सरकार की नाक रगड़ जाती है। अगर चेयर सख्त हुआ तो सरकार के बिल लटक जाते हैं, और अगर चेयर नरम हुआ तो विपक्ष का क्या हाल होता है, ये सबको पता है। आज की राजनीति में इस पद का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि आज बहसें कम, कानून ज़्यादा पास हो रहे हैं। मतलब ये कुर्सी सिर्फ एक चेयर नहीं, यह लोकतंत्र का ऑन ऑफ स्विच है। ये चुनाव सिर्फ एनडीए बनाम विपक्ष का नहीं है, ये चुनाव मोदी, शाह और आरएसएस की खींचतान का हिस्सा है। खबरें कहती हैं कि आरएसएस का अपना नाम था, लेकिन सरकार का प्लान अलग। जब मोदी शाह का प्लान होता है तो राजनीति का कैलेंडर बदल जाता है। दूसरी तरफ विपक्ष उम्मीद कर रहा है कि बीजेपी के भीतर भी कुछ चेहरे नाराज हैं और वह क्रॉस वोटिंग करके गेम पलट देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये चुनाव सिर्फ नतीजा नहीं, मोदी शाह की स्ट्रैटेजी पर सवाल भी खड़ा कर देंगे। जनता का रिएक्शन। अब ज़रा जनता की सोच देखिए। ट्विटर पर हैशटैग चल रहा है, व्हाट्सएप पर मीम्स वायरल। भाई, उपराष्ट्रपति कौन होता है? मज़ेदार बात यह है कि जिन लोगों को राज्यसभा के चेयरमैन का नाम ही नहीं पता, वह आज डेमोक्रेसी पर लंबा चौड़ा लेक्चर दे रहे हैं। यही तो है नया इंडिया, जहां लोग चुनाव को नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ की तरह देख रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ सीज़न ख़त्म नहीं होता, हर 5 साल में नया सीज़न आ जाता है। चुनाव की भविष्यवाणी और क्रॉस वोटिंग का रोमांच। तो दोस्तों, क्या होगा इस बार? क्या एनडीए अपने प्लान में सफल होगा या विपक्ष को बड़ा सरप्राइज़ देगा, या लोकतंत्र को एक और झटका लगेगा? ये सस्पेंस रिजल्ट तक बना रहेगा, लेकिन तय ये है कि इस बार का चुनाव इतिहास लिखेगा, चाहे लोकतंत्र के हक में हो या उसके खिलाफ। और हाँ, क्रॉस वोटिंग का रोमांस मत भूलिए, ये वही चीज़ है जो हर चुनाव को मसालेदार बनाती है। कुर्सी का महत्व, नाम में उप, काम में सुपर। अब ज़रा इस कुर्सी का असली महत्व समझिए। लोग सोचते हैं कि उपराष्ट्रपति का नाम सिर्फ राष्ट्रपति के ना होने पर फोटो खिंचवाना है, लेकिन हकीकत भाई, ये कुर्सी तो राज्यसभा का रिमोट कंट्रोल है। यहीं से तय होता है कि किसको बोलने को मिलेगा, किसे चुप करवाना पड़ेगा, कौन सा बिल पास होगा, कौन सा अटक जाएगा। यानी अगर चेयर न्यूट्रल रहा तो लोकतंत्र जिंदा, और अगर चेयर बायस्ड हुआ तो सरकार की बल्ले बल्ले। और ये कोई नया खेल नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब भी सत्ता को खतरा हुआ, इस कुर्सी का इस्तेमाल ढाल की तरह किया गया है। फर्क बस इतना है कि पहले ये खेल पर्दे के पीछे होता था, आज सबके सामने हो रहा है। भाई, वो तो आजकल सिर्फ संविधान की किताब में मिलती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां इतिहास खुद हंस रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति पद का इतिहास उतना ही मजेदार है जितना हमारे नेताओं के वादे। 1959 का किस्सा याद है। राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी ने पार्टी लाइन तोड़कर वीवी गिरी को सपोर्ट किया। वही दौर था जब उपराष्ट्रपति का चुनाव भी एक बड़ी सियासी लड़ाई बना। उस समय यह साफ हो गया था कि पद सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि सत्ता के खेल का एक मजबूत कार्ड है। फिर आए भैरव सिंह शेखावत। जब एनडीए की सरकार ने उसे उतारा और विपक्ष ने पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव जीतने से ज़्यादा बड़ा था राजनीतिक मैसेज देना। फिर आए हामिद अंसारी, जिन पर विपक्ष ने कई बार आरोप लगाया कि वह कांग्रेस के एजेंडे पर चलते हैं। राज्यसभा में कई बार चेयर के फैसलों पर हंगामा हुआ। और फिर आए वेंकैया नायडू, जिनका नाम सुनते ही लोगों को याद आता है उनका मशहूर डायलॉग, चलो चलो काम को आगे बढ़ाओ। उनके दौर में भी कई बार चेयर की भूमिका पर सवाल उठे। इतिहास यही कहता है ये कुर्सी तटस्थ रहने के लिए बनी थी, लेकिन राजनीति ने इसे भी अपने रंग में रंग लिया। लोकतंत्र बचा है या सिर्फ नाम का है? तो दोस्तों, इस पूरे खेल में एक बात साफ है, भारत में लोकतंत्र किताबों में सबसे मजबूत है और हकीकत में सबसे कमज़ोर। संसद की बहसें अब टीवी पर सिर्फ डेकोरेशन है, असली फैसले बैकडोर डील्स में होते हैं। और अगर उपराष्ट्रपति की कुर्सी भी सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा बन गई है तो फिर लोकतंत्र की फोटो लगाकर माला चढ़ा दीजिए। सवाल ये है कि क्या ये चुनाव लोकतंत्र को ऑक्सीजन देगा या उसका पोस्टमार्टम करेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।